जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे जो अभी नई नई टॉपिक आई है राज कुंद्रा के ऊपर कि जो कि पॉर्न वीडियो शूट करके करने में मतलब क्या उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बहुत कुछ बात करेंगे पॉर्न वीडियो से रिलेटेड भारत के अंदर ये कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आपको पता है कि भारत के अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो पब्लिकली नहीं डिस्कस करते हैं लोग, मतलब आम जनता के साथ नहीं डिस्कस करते। बट आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पॉर्न वीडियो देखी जाती है, भारत और पाकिस्तान के अंदर। तो हम लोग बात करते हैं राज कुंद्रा के बारे में। तो 4 फरवरी को मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया था जो कि एक औरत को फोर्स कर रहे थे पॉर्न वीडियो शूट करने के लिए। तो अगर हम बात कर ले इस लॉकडाउन के दौरान, तो इस लॉकडाउन में जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ी है, वो भी भारत के अंदर, क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं था और लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल था। तो आप सोच सकते हो कि फिर लोग बैठे बैठे करते क्या। और अगर हम भारत में बात कर ले तो पॉर्न इंडस्ट्री है वो तो इलीगल है भारत में। राज कुंद्रा 45 साल के हैं जो कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेसमैन है। इन्होंने अपना ऐप हॉट शॉट्स वो यूके बेस्ड कंपनी जनरेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया उन्होंने। अब जो वो कंपनी जनरेट प्राइवेट लिमिटेड वो इनके साले जिनका नाम प्रदीप बक्सी है वो संभाल रहे हैं। और ये बाकायदा एक अकाउंट नाम का एक ग्रुप भी बनाया था इन्हें और जो ये चला रहे थे। जो आईटी हेड है रयान थॉर, उन्होंने इन सबको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया और फिर मेट्रो मजिस्ट्रेट कोर्ट किला कोर्ट में इनकी पेशी हुई और फिर 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड मिली है। और बात यह है कि 24 घंटे के अंदर इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशियल कस्टडी दे दे या पुलिस कस्टडी दे दे। तो पुलिस कस्टडी जो होता है वो थोड़ी सख्त होती है, तो इनको क्या किया गया है, पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। और कुंद्रा के ऊपर यह आरोप है कि हॉट शॉट जो ऐप है उसके थ्रू ये पॉर्न वीडियो डाला करते थे और उसमें लाइव स्ट्रीमिंग चलाते थे। ये इन्होंने अपना ऐप जो 2019 में $25,000 में बेच दिया था। तो ये क्या करते थे, जिनको ये बुलाते थे उनसे ये बोलते थे कि पहले तुम यहाँ पे काम करो पॉर्न शूटिंग में, उसके बाद तुमको जो है वो वेब सीरीज़ में हम काम दे देंगे। तो जिस औरत ने केस किया है उसने ये बताया है कि ये जो एट टू टाइम स्क्रिप्ट भी चेंज कर देते थे और उस ऊपर से औरतों को धमकाते भी थे और उसके बाद जो है वो बिल भी सामने लाते थे कि देखो यार तुम्हारी वजह से इतना सारा खर्चा हुआ है। और एक बार जब इनका पॉर्न मूवी शूट हो जाता था तो फिर वो मोबाइल ऐप पे अवेलेबल हो जाता था। कुछ औरतें जो है वो अपनी मर्ज़ी से आती थी, कुछ औरतें इस लालच से आती थी कि उनको बॉलीवुड में काम मिलेगा यहाँ पे काम करने के बाद, और कुछ औरतों को ज़बरदस्ती लेके आया जाता था। ये तो पहले ऐसे झांसा देते थे कि अरे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत करना है, बट बाद में जब औरतें स्क्रिप्ट पढ़ती थी तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता था, यार ये थोड़ा बहुत कहिए तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट थमा रखा है इतना बड़ा, इसमें बहुत कुछ करना है। और उसके बाद जब ये शूट होता था उसके बाद ये क्या करते थे, ये मूवी को बेच देते थे कि भाई तुम बोली लगाओ, जितने पैसे दोगे उस हिसाब से मूवी दे देंगे हम तुमको। और रही बात कि इसके बाद ये अपने ऐप पे डाउनलोड करते थे तो वो हर कोई थोड़ी ना देख सकता है, वो ऐप का जो इसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वही देखेगा और इससे बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती थी इन लोगों की। सेक्शन 293 ऑफ द आईटी एक्ट के तहत अगर 20 साल से नीचे का भी कोई देख रहा है तो वो इनलीगल है भारत में। और चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी है वो तो पूरा इलीगल है, वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत। और जो पॉक्सो एक्ट में फंस गया ना उसकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, बस एक कंप्लेंट की देर होती है। आजकल तो इतने ज़्यादा भयानक लॉ हो गए हैं ना कि लोगों को पता नहीं होते, बस एक कंप्लेन करनी है फिर उनकी पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। 2015 में ये भी आया था कि पोर्नोग्राफी को ब्लॉक कर दिया जाए या नहीं किया जाए, जैसे कि आपने सुना हो कि वो वेबसाइट बंद हो रही है पोर्नोग्राफी वाली, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं पोर्नोग्राफी बंद नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई पोर्नोग्राफी देख रहा है तो वो घर में बैठ के देख रहा है या कहीं पर भी बैठ के देख रहा है, तो वो राइट टू प्राइवेसी है, ये कोई क्राइम नहीं है। और ये आप मानो या ना मानो बट जो पोर्नोग्राफी है ना वो आपके दिमाग से खेलती है। जैसे 1-1.5 महीने तो बड़ा मजा आएगा, उसके बाद आपको इसकी लत लग जाती है। ये इतनी बुरी लत है कि आप परेशान रहने लगेंगे हमेशा, आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो नीचे जाने लगेगी, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा हर बात पे, क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपकी ब्रेन वॉशिंग जो है वो शुरू हो जाती है। ये जो राज कुंद्रा का शूटिंग चलता था ये मुंबई के मड आइलैंड में एक बंगलो था, वहीं पे इनकी शूटिंग चलती थी। वहाँ पे हमेशा 5 से 6 लोग हमेशा रहते थे जो कि डायरेक्टर होते थे, वहाँ पे लोकेशन प्रोवाइड करते थे और वहाँ पे वेब ऐप डेवलपर्स भी होते थे ताकि ये ऐप पे कैसे जाएगा। तो मुंबई पुलिस ने 2 एस्पेक्ट्स सोचे। पहला तो ये बोल रहा है कि ऐसे इंसान को पकड़ो जो पॉर्न को प्रोड्यूस करता था, प्रोड्यूस मतलब पैसा लगाता था जो उसके ऊपर, तो इसलिए तो मेन कल्पिट तो वो है। और दूसरे वो जो कि इस क्लिप को ब्रॉडकास्ट करते थे, जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और पहली बात तो ये कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है वो बाहर है, अब यूके में है, यूएस में है, तो यूके यूएस में तो नहीं पकड़ सकते इनको। और जब उमेश कावत को पकड़ा गया तब उसने बताया कि ये जो कंटेंट होता था वो सारे बाहर से अपलोड होते थे।
वही तो बात है, अगर भारत से होता तो ये तो 2 मिनट में पकड़ लिया जाता है। इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई किया है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि जब उनको पता है कि हाँ पकड़े जाने वाले हैं तो इसके लिए इसके पहले ही बेल के लिए अप्लाई कर दो। तो अभी तो 23 जुलाई है, तब तक तो अभी कस्टडी में रहना है, उसके बाद डिसाइड होगा कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या होने वाला है। बट जो भी सबूत मिले हैं वो सारे राज कुंद्रा के अगेंस्ट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।